शिक्षक हमारे आदरणीय डॉक्टर राम राम। से है। मैं उनका आज की ये अयोध्या में राम लला विराजमान महोत्सव में आज उनके अहोभाग्य की आज सुंदर क्लास लेने का योग सत्र उनको आया है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए 7 बजे तक अपनी क्लास ले लीजिए। जी जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन को कोटि नमन। आज की कक्षा प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। परम ईश्वर की परम कृपा को स्मरण करते हुए आज की योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पवित्र नाम भगवान के ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ईश्वर के नाम के पश्चात हाथों को हल्के से रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और आज की कक्षा प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम योगिक जॉगिंग के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। शुरू करेंगे और कैमरे खोल लें तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। सभी लोग धीरे धीरे शुरुआत में थोड़ा शरीर को गर्म करेंगे, ऊर्जा का संचार हो सभी अंगों में। जो रात को शिथिल हो जाते हैं हमारे यहाँ, उनको हम धीरे धीरे जागृत करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। तेज 2, पैरों को अपने नितंब से टकराना है। तीसरा, झुकेंगे, आधा बैठना है। पूरा बैठना है। बैठक, पैरों को अपनी जगह से फैला लेंगे। अपने
साइड में बैठना है, हाथों को सामने कर लें। दस बार करना है। प्रयास करें कि पूरा बैठे। अगला अभ्यास, पैर को ऊपर उठाना है, थोड़ी स्पीड से करेंगे। हाथों को सिर के पीछे रख लें और पैर को, अपोजिट पैर को कोहनी से छुआने का प्रयास करें। अगला कोणासन, हाथों को पूरा कान से टिका के नीचे ले जाएंगे। पांच, 6, 7, 8, 9, 10। अगला अभ्यास, पैरों को वहीं रखना है, दोनों हाथों को अपोजिट पैरों पे ले जाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगला अभ्यास, पाद हस्तासन। नीचे झुकेंगे, पूरे पंजों को पैरों के पास ले जाएंगे, पीछे पूरा जाना है और सामने पूरा झुकना है। जिनको कमर में दर्द हो वो सामने ना झुके। अगला अभ्यास, पीटी करेंगे। अगला अभ्यास, त्रियंगनत। सांसों को नीचे हाथ लेते हुए ऊपर खींच सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, लॉक करते हुए सिर के ऊपर, हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस लेते हुए ऊपर खींचना है और एड़ियों को उठाना है। रोकेंगे, यथासंभव रोकने का प्रयास करें। वापिस पुनः एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस यहीं पर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। नीचे पैरों से शुरू करते हैं। ये एंकल को घुमाएंगे, एक पैर को आगे करेंगे और हमारा जो पैर का पंजा है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों घुटने को, पैरों को जोड़ लेंगे, राउंड करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7। सांसों के साथ करेंगे। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद कमर की थोड़ा सा पैरों में दूरी बना लेंगे। कमर का जितना फासला है उतना क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 2 3 4। सांसों के साथ करें। 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों के लिए हाथ को सामने कर लें और अपने हाथों के साथ इसको आगे पीछे ले जाएं। बीस बार इसको कर लें, हाथ थोड़े खुल जाएंगे। मुट्ठियां बांध लें, हाथों को, मुट्ठियों को बांध लें, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, रोटेट करें घड़ी की दिशा में। हाथ सीधे रखें कंधे की सीध में। अपोजिट राइट हैंड को आशीर्वाद की मुद्रा में रख लें। लेफ्ट हैंड से
उंगलियों को पकड़ के पीछे की ओर खींचें। नीचे वाली दिशा में हाथ को, पंजे को नीचे करें, उसी हाथ के, और नीचे की तरफ खींचें। दूसरे हाथ से, दूसरे लेफ्ट हैंड से आशीर्वाद दें। दूसरे हाथ से पंजे को खींचें, नीचे, हाथों को लॉक करें और छाती के मध्य में दोनों हाथों से दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में पूरी ताकत से खींचें। चेंज कर लें। ये हुई हाथों की, कंधे की एक्सरसाइज। थोड़ा सा कंधों को घुमा लेते हैं, दोनों हाथ से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गए हैं, शरीर में ऊर्जा आ गई है, तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे। भगवान सूर्य हमारे आराध्य हैं, यही पूरी प्रकृति में सबको इन्हीं से ऊर्जा मिलती है। ऐसा भाव मन में लाएं कि हे सूर्य भगवान, हमें ऊर्जा प्रदान करें। हम सूर्य नमस्कार करेंगे। पहली मुद्रा प्रणाम आसन, प्रणाम की मुद्रा। हाथों को पीछे ले जाएंगे पूरा, सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए हाथों को पूरा नीचे ले जाना है, पादहस्तासन। वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए, सांस सामान्य अष्टांगासन। भुजंगासन, श्वास लेते हुए, पुनः श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए अश्व संचालनासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। पुनः नमस्कार मुद्रा। नंबर के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। सूर्य नमस्कार हुआ। सांसों को थोड़ा सामान्य कर लें, हाथों को सामने करेंगे और पीछे ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसे 4-5 बार दोहराना है। अब हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं हाथों के, अंगुलियों को पहले हल्का हल्का हमको मोड़ना है। मैं दिख रहा हूं ठीक से बहन जी? मैं दिख रहा हूं ठीक से? जी 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 जी। ये हमारी जो अंगुलियां हैं इनको हमको हल्का हल्का मोड़ना है पूरी ताकत से, क्योंकि ये हमारे जो जॉइंट है अंगुलियों के, ये हमारे धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। हम ज्यादा वजन नहीं उठाते हैं, ज्यादा चीजों के अंगुलियों का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये अंगुलियों का। अब हम इनको मुट्ठी बांधेंगे। पंजों को बाहर कीजिए अंदर, सांसों के साथ। थोड़ा कंधों की, हाथों को आगे पीछे। दोनों हाथ के अंगूठों को कंधे पर रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। पूरी कोहनी आपस में टकराना चाहिए। कोशिश ये करें, प्रयास करें कि छाती के सामने पूरी कोहनी आपस में मिले। हाथ को नहीं उठाना है, कंधे पर हाथ बने रहें, इसका ध्यान रखना है। कंधे से हाथ नहीं उठना चाहिए, सभी ध्यान रखें। हमारे सब योगाचार्य हैं, थोड़ा सा प्रयास करें कि कंधे से हाथ नहीं उठे। विपरीत दिशा में। बैठने वाले आसन कुछ कर लेते हैं। पैरों को लंबा कर लें, पैरों की अंगुलियों को, दोनों हाथों को पीठ के पास साइड में रखें। पैरों की अंगुलियों को ओम सर, पैर आपके पैर नहीं दिख रहे सर, जी थोड़ा कैमरा आगे कर लीजिए। जी, अब दिख रहे हैं। और आदरणीय डॉक्टर साहब, जो श्रीकांत जी है ना, ये ये जो है अपना इनका पुरुषार्थ देखिए आप। इनका एक पैर जो है डैमेज है, नहीं है, और इसके बाद भी जो है आप जो है योग योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। इनका मनोबल देखिए आप, बहुत सुंदर। बहुत बहुत जी, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इनका ये मन मन से नहीं है आप दिव्यांग।
मन से आप किसी तरह की दिव्यांगता नहीं है, ये जरूरी है, जी आवश्यकता जी जी इसकी है। जी जी। और सपरिवार जोड़ते हैं ये बाहर से। जी बहुत सुंदर। बहुत बहुत अभिनंदन। पंजों को आगे करेंगे, अब पैरों को सांसों के साथ। रोशन लाल जी थोड़ा नीचे करिए कैमरा, थोड़ा नीचे करिए ताकि आप पूरे दिखें। अब दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। पैरों को सांसों के साथ आगे पीछे ले जाना है। आगे ले जाने में श्वास खींचना है, पीछे में श्वास छोड़ना है। दोनों तरफ पैरों को आजू बाजू करना है। एक साथ पैरों को दोनों तरफ ले जाएं। थोड़ी सी दूरी बना लें पैरों के बीच में, दोनों पैरों को बीच में लाएं। पैरों को घुटने का जो स्वामी जी बताते हैं, घुटनों को सांसों के साथ थोड़ा टाइट करें, ढीला छोड़ें। सांसों के साथ जो हमारे घुटने का ये है, ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, इसका प्रयास करें। छोड़ें, टाइट करें, 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 छोड़ें। अगला अभ्यास, एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ लें, इसको किक मारने के स्टाइल में 10 बार किक मारें। 6 7 8 9 10। इसको रोटेट कर लें क्लॉकवाइज। 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 10 बार किक मार लें, फुटबॉल खेल लें थोड़ा। क्लॉकवाइज घुमा लें इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को मोड़ ले, एक पैर को मोड़ ले वक्रासन के लिए। जो जो हाथ सीधा है, जो पैर सीधा है, उसी हाथ को पैर के दूसरी तरफ से ले जाकर घुटने को पकड़ना है और पीछे की ओर देखना है। यहां पर आप कपालभाति कर सकते हैं, 30 स्ट्रोक कपालभाति के लगा सकते हैं। दूसरे पैर से करें। पैर को जांघ घुटने के पास लें, दूसरे हाथ से पिछला हाथ पीठ के पीछे रहे। एक सीट में अगर शरीर आ सकता है तो वो सबसे अच्छी अवस्था है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आ जाए। एक पैर को मोड़े, अपोजिट पैर को कोहनी के पास, टखने के पास, जो हाथ ऊपर है उसको पीछे ले जाए, जो पैर मुड़ा है उसका हाथ
कोहनी को पकड़े या पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। यहां पर भी हम अभ्यास कर सकते हैं कपालभाति का। दूसरे पैर से इन आसनों के बड़े फायदे हैं, आपके पेट संबंधी जो विकार हैं इनको दूर करते हैं। कोहने को पंजों से अपने टखने को पकड़ने का प्रयास करें। सांस रोकें या कपालभाति कर सकते हैं। अगला आसन मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए कहा जाता है कि यह हमारे मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज के लिए रामबाण। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और पंजे को सामने की ओर नाभि के दोनों तरफ रखेंगे अपने इस मुष्टिका को, और सांस को लेते हुए सांस को बाहर करेंगे। ध्यान रखेंगे कि सिर हमारा ऊपर की ओर रहे, जमीन की ओर नहीं, सिर ऊपर देखना। सांस लें, छोड़े। यहां पर आप कपालभाति भी कर सकते हैं, सांस को रोक भी सकते हैं। वापिस सांस लेते हुए एक बार पुनः करें, सांस छोड़ते हुए एक वापिस कपालभाति। अगला अभ्यास करेंगे इसी में, बाएं हाथ को दाएं हाथ पे रखेंगे और झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पुनः। वापिस दूसरा हाथ बदल लेंगे। सॉरी। अगला अभ्यास लेटने वाले अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथ कंधे से सीधे, दोनों हथेलियों में अपने सिर को रख लें। पैरों को एक के बाद एक अपने नितंबों से टकराएं। ये हमारे पेटों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। एक एक पैर से करें पहले। दोनों पैर से, एक दो। सांस लेते हुए, सांसों के साथ व्यायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर के साथ साथ आपका रक्त परिवहन, तंत्रिका तंत्र सारा एक जागृत होता है। सांसों के साथ करने का बड़ा महत्व है। अब हम
भुजंगासन की ओर चलते हैं। भुजंगासन में सबसे पहले अर्धभुजंगासन करेंगे। दोनों हाथ हमारे शरीर के साइड में और सिर्फ कोहनी तक हमको हाथ पंजों से कोहनी तक जमीन पर रहेंगे और सिर्फ ऊपर सर को उठाना है। पैर घुटने आपस में मिले हुए रहें। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, रुकेंगे, यथासंभव प्रयास करें जितनी देर आप रुक सकते हैं अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार उतनी देर शरीर को रोकें। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः करेंगे। वापस अब हम हाथों को कंधों के पास ले जाएंगे और पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सिर को ऊपर आकाश की ओर देखना है। सांसों को रोकने का प्रयास करें यथासंभव। पैर आपस में मिले हुए होना चाहिए। वापस एक बार पुनः वापस। दोनों हाथों के बाएं हाथ पे दाएं हाथ को रखें सिर के सामने और हमें भुजंगासन के लिए ऊपर जाना है। सांस लेते हुए ऊपर जाएं। गर्दन ऊपर आकाश की ओर देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः वापस। इसको 10 बार हम इसको पुनः स्पीड से कर लेते हैं। विश्राम करें। अगला आसन हम सर्प के आकार करेंगे। दोनों हाथों को और दोनों पंजों को हम उठाएंगे। हाथों को बाजू में रख लें। पैरों को भी उठाना है और हमको हाथ को भी उठाना है। पैरों को मिला के रखें और हमें गर्दन से ऊपर हाथ को उठाना है। सर्पासन। हाथों को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए पुनः छाती से ऊपर और दोनों हाथ। पैर जमीन पर रहेंगे। दोनों पैर मिले हुए हों। सांप के आकार, जैसे सांप सिर उठाता है वैसे। वापिस अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को अपनी अपनी जंघा के नीचे रखेंगे। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। प्रयास करें। दूसरे पैर को वापिस पुनः राइट लेग वापिस एक बार पुनः वापिस। दोनों पैरों से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापिस। दोनों हाथों को आगे करेंगे और दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे हनुमान जी की तरह। सांस लेते हुए ऊपर। पेट के ऊपर पूरा शरीर का भार आ जाए। ये हमारी जठराग्नि को ठीक करता है।
वापिस, पुनः एक बार, वापिस। अब हम पीठ के बल लेटने वाले कुछ अभ्यास कर लेंगे। मैं दिखाई दे रहा हूं। सबसे पहले हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, एक पैर को पूरा 90 डिग्री में, एक एक पैर को 90 डिग्री में उठाएंगे, सांसों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पैरों को हम, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाएंगे, उत्तान पादासन। पैर दिखाई दे रहे हैं मेरे? दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाना है, बाकी सब चीजें जमीन पर रहेंगी, कमर से ऊपर। सांसों के साथ करें, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, वापिस सांस छोड़ते हुए वापिस, पुनः सांस लेते हुए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस। पैरों को बड़ा गोला बनाएंगे, क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे, क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को पूरा 90 डिग्री पे, दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे, थोड़ा रोकेंगे, धीरे धीरे वापस ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए जितना धीरे ले जाए। एक बार पुनः 90 डिग्री पर ले जाएंगे, रोकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले जाए। यह आपके थाई मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। जितना धीरे आप ले जाएंगे, आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। सर्वांगासन करने, पैरों को ये हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रिवर्स लाता है, सिर की ओर जो हमारा रक्त संचरण है उसको बढ़ाता है। इसी के साथ हलासन कर लेंगे। हलासन में दोनों पैर हमारे पीछे, सिर के पीछे जमीन को लगाने का प्रयास करें। वापिस पुनः सर्वांगासन में आ जाए, पैरों को मोड़ते हुए वापिस।
दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। ये आसन कौन सा है बहन जी, नाम? पैरों को मरकट दोनों आसन। तरफ जी, मरकट आसन। मरकट आसन, बंदर वाला आसन। दोनों पैरों को एक साथ दायां बायां ले जाना है, सांसों के साथ करना है। पैर दोनों एक साथ जाएंगे, जिस तरफ पैर होगा उसके अपोजिट में आपका सिर होगा। साइड में करते समय सांस छोड़े, बीच में लाते समय सांस ले, दूसरी तरफ जाते हुए सांस छोड़े। इसी का अभ्यास करें। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर कर ले। दूसरा अभ्यास मरकट आसन का। जो राइट पैर है उसका घुटना लेफ्ट के एड़ी से टच करना है, जमीन से पूरा टिक जाए पैर, इसका प्रयास करना है। इसमें कुछ लोग हाथों के साथ भी बोलते हैं कि हाथों में भी हम इसकी पैरों के साथ हम हाथों की मुट्ठियां भी बांध सकते हैं। तो 2 अभ्यास एक साथ चलते हैं, पैर का भी होता है और ये हाथों का भी होता है। इसको हम जमीन पे रखते हैं तो ये इसके साथ हम मुट्ठियों को बांध भी सकते हैं। ये 2 तरह की, एक साथ 2 तरह की क्रियाएं इसके साथ हो जाती है। इसके बाद मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, पैर को सीधा ले जाएंगे, बाएं हाथ से पैर को पकड़ेंगे, अपोजिट दिशा में ले जाएंगे, सिर अपोजिट दिशा में। लेफ्ट पैर को राइट तरफ ले जाएंगे, राइट पैर को लेफ्ट तरफ ले जाएंगे। देर रोके, सीधा करते हुए वापस पुनः दूसरे पैर को ले, अपोजिट जो पैर उठा है उसका अपोजिट हाथ आएगा और जो हाथ उठा है उसी दिशा में हमको मुड़ना है, गर्दन दूसरी दिशा में। वापिस। इसके बाद हम करेंगे नौकासन। हम अपने शरीर को, पैरों को और हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। वापिस एक बार पुनः नौकासन में संतुलन को बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। वापिस अब करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को अपने नितंब के पास ले जाएं, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें पैरों, और कमर को ऊपर ले जाना है सांसों के साथ। सांस लेते हुए ऊपर करें, अप डाउन। एक बार पुनः डाउन। एक बार पुनः इसके पश्चात चक्रासन कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधों के पास ले जाएं, पहले कमर उठाएं, फिर कंधे, प्रयास करें जितना आपका शरीर जा सकता है। वापिस एक बार सुने, वापिस कुछ देर हम, कि हमने व्यायाम कर लिया है तो थोड़ी देर हम विश्राम कर लेंगे। यहीं पर शवासन में थोड़ी देर लेटेंगे, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में, हथेलियां ऊपर,
सांसों को सामान्य होने दें। जो ऊर्जा हमारे शरीर में आई है उसको महसूस करने का प्रयास करें। जो हमने योग किया है उस योग की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। पंजों पर ध्यान ले जाएं, पैरों के पंजों पर। अंगूठों को, अंगुलियों को शिथिल कर दें, एकदम ढीला छोड़ दें। पूरे पैर के पंजों को ढीला छोड़ दें, एड़ियों को ढीला छोड़ दें। जो हमारे टखने हैं उनको ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। पैरों की पिंडियों को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को घुटने उनको ढीला छोड़ दें। हमारी थाई की मसल्स को, पूरा थाई रीजन उसको ढीला छोड़ दें। हमारे कमर के भाग को ढीला छोड़ दें। पेट के भाग को ढीला छोड़ दें। हमारे छाती में जो भी हमारे अंग हैं उनको ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों पर ध्यान ले जाएं। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। गले पर ध्यान ले जाएं। गले को ढीला छोड़ दें। हमारी चिन, ठोड़ी, इस पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ दें। हमारे ओठों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ दें। हमारी नासिका के दोनों छिद्रों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ दें। हमारी दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, ढीला छोड़ दें। भौं के बीच में ध्यान ले जाएं। आज्ञा चक्र में ज्योति को निहारने का प्रयास करें। ऐसी शक्ति, ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। अपने आज्ञा चक्र में सहस्त्रार्थ चक्र की ओर जाती हुई ऊष्मा को देखें। ऐसा महसूस करें कि वो दिव्य शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमारा पूरा शरीर उस दिव्य शक्ति से आलोकित है और उसका प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त हो रहा है। हमारे शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। कुछ देर इसी आनंद की स्थिति में अपने आप को ज्योति को महसूस करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापिस आने का प्रयास करेंगे। आंखों से थोड़ी आंखों पर ध्यान दें, नासिका पर ध्यान दें। उन्हें गला, छाती, हाथ, पेट, पैरों का पूरा भाग, इनको सक्रिय करें और जब मन करे हाथों को रब कर लें। सोए सोए आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। बाई करवट लेटते हुए आसन पर बैठ जाएं। बहन जी, प्राणायाम का टाइम हो गया क्या? हाँ, बराबर आ गए हम।
जी 6:32 हो गए। सही समय पर प्राणायाम। थोड़ा सा वृक्षासन का प्रयास कर लें। वृक्षासन। हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, ठीक है। कर लो। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को पहले पैरों को एक पैर को राइट पैर को लेफ्ट पैर के जंघा के पास रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। नजर सामने की ओर, कोई एक बिंदु पर हम ध्यान केंद्रित करें। यह बच्चों के लिए बड़ा अच्छा आसन है ध्यान केंद्रित करने के लिए। इससे हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। वापस दूसरे पैर से सामने की ओर देखें, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। वापस जी, गरुड़ आसन भी कर लें। पैर को जो पैर को सीधा रखा है उस हाथ को सीधा रखें, दूसरे हाथ को मोड़ के वापस ले जाए। ये भी हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए। दूसरे पैर से करने का प्रयास करें। वापस वज्रासन में बैठते हुए अपने आसन में, जिस आसन में आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठ के हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका, लंबी सांस लेना है, 2.5 सेकंड में सांस लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लें और सांसों को छोड़ें। इसमें प्रयास ये करें कि आपके पूरा जो फेफड़े में है सांस भरे और फेफड़े से ही आप सांस छोड़ें। पेट में सांस नहीं जाए इसका भस्त्रिका में हम प्रयास करें। किसी भी तरह के प्राणायाम में हमको पेट में सांस नहीं जाने देना है, इसका हम प्रयास करना है। इसमें सोहम का भी आप सांस लेते हुए सोहम कर सकते हैं। सो हम हम इसमें अंदर ही हम मन ही मन सो हम कर सकते हैं। तो एक आवृत्ति भी होती है। हम ओम का भी वो कर सकते हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट हमको रोज एक एक प्राणायाम को देना चाहिए। ये न्यूनतम आवश्यकता है हमारी। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है। हमारे फेफड़े को, जैसा हम जानते हैं, ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर सप्लाई करने का काम करते हैं। इनसे जो हमारी रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जितना हम सांसों को फेफड़ों में भरेंगे, फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा और जितना फेफड़ों में जाएगा उतने आपके खून में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो ऑक्सीजन ही हमारे जीवन का स्रोत है, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं। तो लंबी लंबी सांस लें, 2.5 सेकंड में लें, 2.5 सेकंड में छोड़ें।
थोड़ी गति से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से करें। प्राणायाम में हमको आंखें बंद रखनी है और योग करते समय आंखें खुली रखनी है, इसका ध्यान रखें। जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद रखें और जब हम योग करते हैं तो आंखें खुली रखें। अंदर जाने वाली सांसों को महसूस करें। हर अंदर जाने वाली सांसों में हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और जो बाहर जाने वाली सांसों के साथ नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। हमारे शरीर में दोनों तरह के भाव होते हैं, तो नकारात्मक को बाहर निकालना है और सकारात्मकता को अंदर की ओर लेना है। ऐसे भाव मन में लाकर इस अभ्यास को करते जाएं। तीव्र गति से करने का प्रयास करें। जिनको उच्च रक्तचाप हो वो तीव्र गति से नहीं करेंगे। वो आराम से करते रहें। हाथों के साथ कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास लेते हुए मुट्ठियों को सामने की ओर बांध लें। हाथ पूरे कानों तक जाए, कानों को चिपकते हुए। थोड़ा हाथों को खोलने के लिए कर लें। चलिए विश्राम करते हुए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम, हम कपालभाति में सांसों को नाक से बाहर की ओर छोड़ते हैं, पेट हमारा अंदर जाता है, पर हमारा पूरा ध्यान सांसों को बाहर छोड़ने में रखना है। पेट अपने आप आपका अंदर की ओर जाएगा। कपालभाति जैसा कि इसका नाम है, कपाल और भाति, तो ये कपाल यानी हमारा सिर, इस जो हमारा चेहरा है इसको चमकाता है। भाति यानी चमक, ओज लाता है। तो कपालभाति करेंगे और बहन जी बताएंगी कि इनको आज हनुमान चालीसा का पाठ करना है इस कपालभाति में। जी सभी लोग कपालभाति करें, सांसों को छोड़ने का अभ्यास करें। कपालभाति करते हुए आदरणीय दिनेश सेगवाल जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। ओम ओम जी, सादर प्रणाम। ओम। सभी लोग प्राणायाम करेंगे। सेवाल जी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भगवान श्री राम दरबार में हमारी प्राण शक्ति
बजरंगबली हनुमान उपस्थित हैं और हम कपाल भांति से अपने प्राणों को बजरंग बाण की तरह, बजरंगबली की तरह मजबूत कर रहे हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि, वरणहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बाजरी और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर को आतुर। प्रभु चरित्र सुनी को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहाही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए
अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंति काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चितना धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो यह सत्य बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। पवन सुत हनुमान की जय। तालियां तो बनती है आदरणीय दिनेश जी के लिए, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दिनेश भैया, बहुत सुंदर। अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम सांसों को पूरा अंदर भरते हैं, फिर सांसों को पूरा खाली करेंगे। 3 बंद लगाते हैं इसमें। सबसे पहले मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद, हम मूलाधार जो हमारा
एनस पार्ट है उसको अंदर की ओर खींचते हैं। उद्यान बंद में हम पेट को पूरा रीढ़ की हड्डी से टिकाने का प्रयास करें, अंदर ले जाएं, और जालंधर बंद में गर्दन को, ठोड़ी को हम सीने से टिकाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सब लोग करेंगे। सांसों को ले, पूरा छोड़ दें। वापसी में ध्यान रखना है कि सबसे पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, सांस पहले पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, फिर उद्यान, फिर मूल बंद। ऊपर से नीचे छोड़ते हुए जाना है। जब लगाएंगे, बाह्य प्राणायाम करते हैं तो त्रिबंध लगाने में नीचे से ऊपर लगाते हुए जाते हैं और ऊपर से नीचे छोड़ते हुए वापस सोते हैं। एक बार पुनः। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। सांसों को पूरा बाहर निकालेंगे और गले में आवाज करते हुए, गले में घर्षण करते हुए सांसों को लेंगे। एक बार साथ में करेंगे। सांस छोड़ते समय बाई नासिका से सांस छोड़ना है। एक बार पुनः पूरा सांस ले, छोड़ें। ये गले के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी गले संबंधी विकार हो, आवाज साफ नहीं आती है, उसके लिए इस प्राणायाम का, उज्जयी प्राणायाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्राणायाम में जाएंगे हम अनुलोम विलोम, जिसे पूरे प्राणायाम का राजा कहा जाता है। इस प्राणायाम में हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस शुरू करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेते हुए लेफ्ट से छोड़ना है। जिससे छोड़ेंगे उसी से वापस हमको सांस को लेना शुरू करना है। यह प्रक्रिया हम कंटिन्यू करेंगे। और आज राम जन्म स्तुति हमारे सदन में जो भी प्रस्तुत करना चाहे, बहन जी बताएं कौन प्रस्तुत कर रहा है। जी, आदरणीय अब राम स्तुति आदरणीय श्री पवन कुमार सर, सादर आमंत्रित। जी धन्यवाद। बहुत सौभाग्य की बात है आज ये इस अवसर पर श्री राम स्तुति को एक अवसर मिल रहा है। इसका एक बैकग्राउंड यह है कि श्री रामचंद्र की जो स्तुति है, श्री रामचंद्र के पालु भजवन, 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भजन है। और यह हरि गीतिका छंद में लिखा गया भजन भक्ति रस से पूर्णतः और साहित्यिक रूप से अतुलनीय है। मनुष्य के मन को वश करने वाली यह राम स्तुति संस्कृत मय अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें भगवान श्री राम के अद्भुत गुण एवं शौर्य का वर्णन किया है। यह स्तुति भगवान श्री राम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति, प्रेम और समर्पण को भी दर्शाता है। तो हम मैं इसको शुरू करूंगा। अथ श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सर्वकुट कुंडल तिलक चार उदारु अंक विभूषणम आजानुभुर शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सु सनेहु जानत रावरो की भांति गौरी असी सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाय कही मंजिल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री राम स्तुति संपूर्ण। ओम। बहुत सुंदर सुमधुर राम जन्म बहन जी, राम जन्म की स्तुति। जी अब राम स्तुति भी है। राम स्तुति के लिए आदरणीय श्री मनीलाल भाई साहब सादर आमंत्रित। आज भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में इस युग का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे राम स्तुति करने का निर्देश मिला है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हम हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम स्तुति और भजन और कीर्तन करेंगे। आज हम अयोध्या में ही मानसिक रूप से हैं। तो मैं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प यंगनित यमित छवि नभो नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावुरम वजुदीन बंधु दिनेश दानव दलन दोष्टि निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग
विभूषणम् आजानुभुज सर चापुदर संग्रामुजित खर दूषणम् इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास करुका मादि खल दल गंजिन मन जाहि राचो मिलहि सोबर साज सुंदर श्यामिरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबिरो यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित यलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कह श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे मूषम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अश विचार रघुवंश मणि हरौ विषम पीर कामहि नारे प्यार जिम लोभी के प्रिय धाम तिम रघुनाथ निरंतरो प्रिय लागो मोहि राम प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचार अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म सिया राम जी पदो यह वरदान निहान बारे बारे भर मांगे हो हर देव श्री रंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो अयोध्या राम लला सरकार की जय। भाई साहब वो रह गया, मैं बोल देता हूँ जी। मैं कल भी इसका निवेदन करने वाला था पर वो मुझे लगता है मेरे हिस्से में है। राम जन्म जी जी ओम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोभा अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि कराहूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी करुणा सुन सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी अति अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रीशीला, यह सुख परम अनुपा, है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावही हरि पद पावही, तेन परहि भव कूपा, है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ये सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब आपको। अब मुकेश भैया भी कुछ सुनाना चाहते हैं। हाँ, आपकी कृपा हो जाए आशा सकता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा होना चाहिए सब पे। बिल्कुल बिल्कुल, आज राम जी की कृपा सब पर है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी अपनी तो सबकी। चलिए आज भगवान श्री राम की आरती सुनाते हैं। आपने सब हो गया, राम स्तुति हो गई। आज भगवान श्री राम की आरती। ओम नक चिक छविधर की, ओम नक चिक छविधर की, आरती करिए सियावर की। ओम नक चिक छविधर की, आरती करिए सियावर की। लाल पीत अंबर अति राजे, मुख निखरत सारद सजिला सजिला जे। चंदन खोर भाल पर साजे, केसर कुमकुम की आरती करिए सियावर की। ओम नक चिक छविधर की, आरती करिए सियावर की। कीट मुकुट कुंडल झलकत है, कीट मुकुट कुंडल झलकत है। चंद्रहार मोती हलरत है, चंद्रहार मोती हलरत है। कर कंचन की छवि झलकत है, कर कंचन की छवि झलकत है। जगमग दिन कर की आरती करिए सियावर की। ओम नक चिक छविधर की, आरती करिए सियावर की। मधु चरणन में अधिक ललाई, मधु चरणन में अधिक ललाई। हास विलास न कछु कही जाई, हास विलास न कछु कही जाई। चितवन की गति अति सुखदाई, चितवन की गति अति सुखदाई। मन मन ही मन हर्षी, आरती करिए सियावर की। ओम नक चिक छविधर की, आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चवर डुलत है, सिंहासन पर चवर डुलत है। वेद गान इस स्तुति करत है, वेद गान यस स्तुति करत है। झांझ बजत जय जय उचरत है, झांझ बजत जय
जय उचरत है सुंदर रघुबर की, सुंदर रघुबर की आरती करिए सियावर की। ओम नखशिख छविधर की आरती करिए सियावर की, आरती करिए सियावर की। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुमधुर आवाज में आरती हो गई, बहुत। चलिए अगला अभ्यास आदरणीय अवसरलाल भाई साहब। जी, जैसे भगवान श्री राम के नाम के लेने से भव बंधन से आदमी मनुष्य मुक्त हो जाता है,